आज जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर। अपन ने इसका है ना कैसे इसको बनाते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं, प्रोटीज के अंदर देख चुके इसके पार्ट फर्स्ट में। तो अब अपन इस वीडियो में समझेंगे कि क्या है उसका जो प्रोग्राम है, कैसे अपन ने उसका प्रोग्राम लिखा, क्या लॉजिक लगाया, किस लॉजिक क्या अपने की लॉजिक लगाने के बाद जो अपन को डिजायर्ड आउटपुट चाहिए था वो अपन को उस प्रोटेस्ट में मिल गया। तो उसी की अपन इस ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर के प्रोग्राम को इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक उसका वो नहीं देखा तो वो पहले देख लेना कैसे अपन ने उसमें डिज़ाइन करा। अब अपन इसमें इसका लॉजिक डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाया है अपन ने, कोई ऐसे हार्ड भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि समझने में ना आए। तो उसके लिए अपन समझे सबसे पहले अपन जो बेसिक जो उसमें डायग्राम अपन ने बनाया था, जैसे देखा था अपन ने जो 7 सेगमेंट है उसको अपन ने पोर्ट 2 पोर्ट 3 से कनेक्ट करा था, और जो LEDs थी उनको पोर्ट 0 पोर्ट 1 से कनेक्ट कर दिया था। तो उसका अपन एक छोटा सा बेसिक से अपन डायग्राम देखते हैं। वो बेसिक से जनरल सी डायग्राम ये है। पहले अपन इसके अंदर इसके लॉजिक को समझते हैं कि अपन ने क्या लॉजिक लगाया था, और फिर उसके बाद अपन प्रोग्राम समझाऊंगा। डायरेक्ट प्रोग्राम करेंगे, लॉजिक नहीं पता होगा तो प्रोग्राम समझ में नहीं आने वाला। तो देखो सबसे पहले अपन ने क्या करा, ये अपना जनरली एक बेसिक सा डायग्राम बन गया। ये अपना माइक्रो कंट्रोलर 8051, ये अपनी 2 7 सेगमेंट LED है जिसको अपन ने ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ये 7 सेगमेंट होते हैं LED के, 7 LEDs होती हैं। ठीक है, जिसमें अपन जिस LED को ग्लो कराना है उसको 1 देते हैं, और जिस LED को ऑफ रखना है उसको अपन 0 देते हैं। वो कैसे देते हैं वो आगे बताऊंगा। और ये अपने पोर्ट 0 से 2 LED, ये 6 LEDs अपनी कनेक्टेड है, और इस पोर्ट 1 से भी अपनी 6 LED कनेक्ट है। एक रेड है, एक येलो, ये रेड येलो और एक ग्रीन है, एक रेड येलो ग्रीन है, और ये ग्रीन है ना, और इधर भी रेड येलो ग्रीन, इधर भी रेड येलो ग्रीन। अब देखो अपन ने इसमें जनरली लॉजिक क्या लगाया है, अपन ने ऐसे लगाया कि है ना एट एक टाइम में क्या होगा, दो जो है ये जो ट्रैफिक लाइट है, एक ये और एक ये, टोटल 4 ट्रैफिक लाइट है। इनमें से क्या अपन ने जो लॉजिक लगाया है, जो मेरा जो प्रोग्राम है उसका जो लॉजिक है उसमें क्या करा है मैंने कि इस LED में, मतलब इस ट्रैफिक लाइट में और इस ट्रैफिक लाइट में ये दोनों रेड रहेगी, इसके अंदर एक में येलो रहेगी और एक में ग्रीन रहेगी। मतलब सीधा सा है कि 2 तरफ तो रेड रहेगी, एक तरफ येलो रहेगी और एक बार ग्रीन रहेगी। मतलब एक राउंड में एट ए टाइम एक बार ग्रीन होगी और 2 रेड रहेगी और एक येलो रहेगी। नेक्स्ट राउंड में दूसरे तरफ ग्रीन हो जाएगा 2, और उसके अलावा जो 2 होगी वो रेड हो जाएगी और एक येलो हो जाएगी। तो ऐसे ये 4 राउंड होंगे, चारों राउंड बनेंगे। तो एक बार में एक ग्रीन, दूसरे राउंड में दूसरी ग्रीन, तीसरे राउंड में तीसरी ग्रीन, चौथे राउंड में चौथे ग्रीन। ठीक है, ये जनरली अपना ये है। और यहाँ पे अपने टाइमर चलाएंगे, 30 सेकंड का अपना टाइमर होगा, हर 30 सेकंड में वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो इसमें अपन 30 सेकंड लगाएंगे, इसके अंदर अपन एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देंगे। जैसे मान लो इसके अंदर मैंने दे दिया, तो अपने 30 सेकंड का टाइमर लगाएंगे। वो टाइमर उल्टा चलेगा, मतलब 30, 29, 28, 27 ऐसे करके टाइमर चलता जाएगा। तो अपन पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसमें तो देंगे 2, और इसमें जो वैल्यू होगी वो 9, 8, 7, 6, 5, 4 ऐसे चलती जाएगी। फिर सेकंड स्टेप आएगा, फिर इसमें 1 हो जाएगा, और इसके अंदर सेम वही वापस 9, 8, 7, 6, 5, 4 0 होता जाएगा। फिर दोबारा थर्ड स्टेप आएगा, उस थर्ड स्टेप में ये 0 हो जाएगा, और फिर ये 9, 8 करते जाएंगे। और जैसे ही जब ये पूरा इन दोनों में काउंटर में, इस दोनों टाइमर के अंदर जैसे ही 0 0 आ जाएगा, ये LED चेंज हो जाएगी। जो पहले ग्रीन थी वो रेड हो जाएगी, और जो रेड थी वो ग्रीन हो जाएगी, और जो दूसरी रेड थी वो येलो हो जाएगी, और बाकी दोनों ग्रीन हो जाएगी, मतलब बाकी दोनों रेड हो जाएगी। ठीक है, तो जनरली जैसे अपना 2 ये कॉन्सेप्ट जैसे RRYG है, 2 रेड होगी, एक येलो रहेगी, एक ग्रीन रहेगी। दूसरे में क्या होएगा कि है ना कि ये 2 रेड रह जाएगी, एक ग्रीन हो जाएगी, एक येलो रहेगी, 2 रेड हो जाएगी। फिर इसके बाद एक ये हो जाएगा कि ये येलो रहेगी, ये ग्रीन हो जाएगी, ये रेड रह जाएगी। और फिर इसके बाद क्या होगा कि ये ग्रीन हो जाएगी, ये रेड रह जाएगी, ये येलो हो जाएगी। मतलब 2 रेड एक ग्रीन होगी। तो ये 4 स्टेप चलेंगे, इन 4 स्टेप चलेंगे। इन 4 स्टेप में क्या होगा, एक टाइम में एक बार एक ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती जाएगी। तो ये जनरली अपना क्या था, बेसिक सा लॉजिक था जो अपन को लगाना है। उसको अब अपन इसके कोड से समझने की कोशिश करते हैं। तो 4 स्टेप में है, इसलिए अपने जनरली ये जो है ना 4 मेन प्रोग्राम बन रहा है। एक तो A1 दे दिया, मैंने नाम दे दिया उन चारों को। एक ट्रैफिक लाइट का दे दिया A1, एक ट्रैफिक लाइट को दे दिया B1, एक ट्रैफिक लाइट को दे दिया C1, और एक दूसरी ट्रैफिक लाइट को दे दिया D1। तो इस 4 स्टेप में, ये 4 स्टेप में अपना प्रोग्राम फिनिश है। ठीक है, तो अब अपन इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं।
ठीक है। ओरिजिन 00 अपन ने 00 से प्रोग्राम को स्टार्ट करा, ORG मतलब ओरिजिन, अपन ने एक एड्रेस दे दिया 00 से स्टार्ट करा, ठीक है। फिर अपन ने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लगाया एल जंप मतलब लॉन्ग जंप, अपन सीधे लॉन्ग जंप करके मेन पे, मेन अपना क्या है, कोई दूसरे एड्रेस पे अपना ये प्रोग्राम लिखा हुआ है माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी में, कोई दूसरे एड्रेस पे। लॉन्ग जंप मतलब एड्रेस थोड़ा काफ़ी दूर है, क्योंकि अब माइक्रो प्रोसेसर की जो माइक्रो कंट्रोलर है इसके अंदर जो मेमोरी एड्रेस होता है वो भी बहुत लंबा है, खूब सारे हैं। तो ये जो एल जंप मतलब वो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे अपना एड्रेस है, जो उसकी मेमोरी लोकेशन, एड्रेस मतलब मेमोरी लोकेशन, किस मेमोरी की किस लोकेशन पे अपना ये प्रोग्राम स्टोर है। तो एल जंप मेन, यानी अपन ने इस प्रोग्राम का नाम दे दिया कि ये मेन है, कुछ भी दे दो तुम्हारी मर्जी अपना नाम दो, मैंने इसको सब टाइटल दे दिया एम मेन। तो अपन लॉन्ग जंप मेन, और फिर जो अपना जो प्रोग्राम है वो 30H मतलब ओरिजिन 30H इस मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब मेन अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले जो P1 पॉइंट, जो P1 अपना पोर्ट है, माइक्रो कंट्रोलर का पोर्ट P1 है, उसके अंदर 00 दे दिया और एक अपन ने पॉइंटर इनिशियलाइज कर दिया। DPTR क्या है, डेटा पॉइंटर है, ये अपन ने इस पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दिया। इस पॉइंटर के अंदर अपन ने वैल्यू दे दी 200H, क्योंकि ये 16 बिट का होता है, बाकी सब 8 बिट के होते हैं, इसलिए यहाँ पे 8 बिट की वैल्यू आती है, ये 16 बिट का, इसलिए यहाँ पे 16 बिट की अपन ने वैल्यू दे दी, ठीक है। ये तो जनरली अपना प्रोग्राम इनिशियलाइज करना था, ये अपन ने प्रोग्राम इनिशियलाइज कर दिया। अब जो मेन जो अपना लॉजिक स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, तो अपन उस मेन लॉजिक को समझने की प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने आया A1, अपन पहली बात करते हैं कि एक टाइम में 2 LED ग्रीन रेड रहे, एक LED येलो हो जाए, एक LED ग्रीन हो जाए, ठीक है। अपना पहला लॉजिक ये है। अगर ये वाला लॉजिक अगर समझ में आ गया तो सेम ये तीनों है, कोई भी चेंज नहीं है, बस और बस लॉजिक की वैल्यू चेंज है, बाकी प्रोग्राम एज इट इज है। ये का ये प्रोग्राम इधर छापना है, ये का ये इधर, ये का ये इधर, बस समझने के लिए ये अगर समझ में आ गया तो फिर ये तीन तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये एकदम एज इट इज इसके जैसे है, सिंपल। बस तुम्हें क्या लॉजिक चाहिए, कौन सी LED ग्लो करानी है, बस उसके हिसाब की वैल्यू देनी है। तो अब इसको अपन अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जो अपना पोर्ट 1 है उस पोर्ट 1 में 24 दे दिया, ठीक है। और जो पोर्ट 0 है, यानी पोर्ट 1 से भी अपनी है ना ट्रैफिक लाइट कनेक्टेड है, पोर्ट 0 से भी ट्रैफिक लाइट है, इन दोनों पोर्ट से अपनी चारों ट्रैफिक लाइट कनेक्टेड है। और जो अपना पोर्ट 2 है उस पोर्ट 2 से अपना 7 सेगमेंट कनेक्टेड है, ठीक है। 2 7 सेगमेंट है ना अपने पास, तो पोर्ट 2 से एक कनेक्टेड है और पोर्ट 3 से दूसरा 7 सेगमेंट कनेक्टेड है, ठीक है। फिर अपन ने क्या करा, उसके अंदर अपन ने ये वैल्यू दे दी। अब ये वैल्यू क्यों दी है, जरूरी नहीं है कि तुम्हें ना यही वैल्यू देनी है, कोई ज़रूरी नहीं है। तुम अपने हिसाब से जो वैल्यू चाहिए, जैसे मैंने 30 सेकंड का लगाया तो मेरे को चाहिए 30, 29, 28, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी है। तुम्हें अपने हिसाब से चाहिए कि नहीं मेरे को तो सिर्फ 10 सेकंड का टाइमर देना है, या मेरे को 50 सेकंड का देना है, 1 मिनट का देना है, तो वो तुम्हें जिस हिसाब की वैल्यू रखनी है उस हिसाब के तुम यहाँ पे हेक्साडेसिमल में नंबर दे सकते हो। जो भी तुम्हें चाहिए उसको तुम बाइनरी में लिखो और फिर उसको बाइनरी में लिख के उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके यहाँ पे वैल्यू दे दो। ये मैं बताता हूँ कि 2411 0A4 का मतलब क्या है। देखो 24 का मतलब क्या हुआ है, ये इस डायग्राम से अपन समझते हैं। 24 अपन ने जो पोर्ट 1 है, इस पोर्ट 1 में 24 दिया, ये पोर्ट 1 है, इसके अंदर मैंने 24 दिया। अब ये 24 क्या है, हेक्साडेसिमल में। इसको बाइनरी में अपन लिखें तो बाइनरी में क्या होगा, 2 का क्या हो गया बाइनरी में 0010, क्योंकि एक हेक्साडेसिमल 4 बिट का होता है बाइनरी में, ठीक है। और इस 4 का देखें तो 4 का क्या हो जाएगा 0100, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से जो 6 LED कनेक्टेड है, यानी 6 बिट ही काम आ रही है, बाकी 2 बिट तो माइक्रो कंट्रोलर की अपन ने कनेक्ट करी नहीं। तो यहाँ से लिया 3 और यहाँ से लिया 3, यानी इसमें पहली बिट, यानी इसका रेड, इसमें जो पहला आया यानी रेड ऑन हो गई, इसमें भी 1 आ गया, यानी जिसमें 1 आएगा वो LED ग्लो कर जाएगी। डिजिटल में यही तो होता है कि 1 मतलब हाई, 0 मतलब लो। हाई सिग्नल जिसके पास गया वो ऑन हो जाएगा, लो सिग्नल जिसके पास गया वो ऑफ हो जाएगा। तो बाकी दोनों 0 है, यानी ये दोनों क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। सेम सेकंड में भी ऐसा है। फिर क्या गया 100, यानी 1 गया, तो ये रेड वाली क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, और बाकी दोनों क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। तो यानी यहाँ दोनों के रेड इस ट्रैफिक लाइट की दोनों सिग्नल, ये जो दोनों ट्रैफिक लाइट है इन दोनों की रेड लाइट ऑन हो जाएगी, और इन दोनों की ये जो येलो और ग्रीन है ये ऑफ रहेगी, ठीक है। सेम अब अपन इधर बात करते हैं, पोर्ट 1 की बात हो गया, यानी ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। वहीं अपन अब पोर्ट 0 की बात करते हैं। पोर्ट 0 में दे दिया मैंने 11H। अब 11H मतलब क्या हो गया, 11 मतलब हो गया 0001 और उसका मतलब 0001, ठीक है। तो इधर से ये देखिए तो ये 3 और ये 3, ठीक है। अब ये 1, यानी इस तरफ से अगर अपन मैं देखूँ स्टार्टिंग ये 3 देखूँ 1, यानी यहाँ से येलो ऑन हो जाएगी, यानी ये ऑन हो जाएगी और ये ऑफ हो जाएगी और ये ऑफ हो जाएगी, क्योंकि इसको सिग्नल हाई गया तो ये येलो ऑन हो गई।
और यहाँ से देखूँ तो ये ऑन ये मतलब ये ऑफ ये ऑन हो जाएगी, तो ये ऑन हो गई, बाकी ये दोनों क्या हो गई, ऑफ हो गई। तो इस टाइम में जो ये अपन ने जो पहला प्रोग्राम लिखा है, ये जो पहला A1 है, इस A1 में क्या आ रहा है, ये दोनों में रेड लाइट ऑन है, इसमें येलो लाइट ऑन है और इसके अंदर ग्रीन लाइट ऑन है। नहीं, ये वाली ट्रैफिक लाइट ग्रीन सिग्नल दे रही है, बाकी सब बंद है। बाकी सब में इसमें रेड है, इसमें रेड है और इसमें वेटिंग का येलो है। ठीक है, ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो ये तो ट्रैफिक लाइट का हो गया। अब अपना जो नेक्स्ट स्टेप जा रहा है, वो नेक्स्ट स्टेप अपन को इस टाइमर का समझा रहा है कि इसके अंदर कैसे वैल्यू चल रही है। ठीक है, वो अपन आगे इसमें देखते हैं। अब देखो पोर्ट 2 से अपना क्या है, ये आगे वाला टाइमर कनेक्टेड है, इसको मैं T1 नाम देता हूँ, इसको मान लो T2 दे देता हूँ। मतलब ये 7 सेगमेंट है तो ये मैं S1 दे देता हूँ 7 सेगमेंट, और ये S2 इसका मैं नाम दे देता हूँ S1 S2। ठीक है, अब S1 यानी ये जो पोर्ट 2 से अपना कौन सा कनेक्टेड है, पोर्ट 2 से अपना S1 कनेक्टेड है। पोर्ट 2 से S1 कनेक्टेड है, उस S1 में मैंने वैल्यू दी A4 0 A4। अब ये तो 0 इसलिए क्यों लगाया है, क्योंकि है ना हैश, ये हैश लगा के अपन है ना ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये अपन किस में देते हैं, पोर्ट में मूव करते हैं। MOV मतलब मूव करा, ये वाला डाटा मैंने इस पोर्ट के अंदर मूव करा। अब जब भी है ना आगे कोई भी हेक्साडेसिमल जब अपन माइक्रो कंट्रोल में वैल्यू देते हैं, तो जब भी आगे है ना ये ऐसे अल्फ़ाबेट आ जाते हैं तो इसको लेता नहीं है, तो इसलिए वो आगे क्या करते हैं, 0 लगाते हैं, मतलब 0 लगाते हैं जिससे इसको लगता है ये वैल्यू है, तो ये पूरी की वैल्यू किसमें, इस पोर्ट 2 में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो वही है। अब अपन ने क्या लिखा 0 A4। अब ये जो 0 A4 है इसका मतलब क्या हुआ, ए मतलब क्या होता है 11 और ये 4। अब 11 को बाइनरी में अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1101 ये हो गया, 841 8, सॉरी ये तो 13 हो गया। 11 को रिप्रेजेंट करना है, यानी अपन को A को रिप्रेजेंट करना है, तो A यानी 11 को रिप्रेजेंट करना है, तो 1011 हो गया, क्योंकि 821 कितना हो गया, 8 + 2 + 1 दैट इज 11। तो ये अपना हो गया A, और 4 कितना हो जाएगा 0100। ठीक है, ये अपना यानी ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किस में गई, ये जो पूरी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 बिट की जो वैल्यू है, ये पूरी की पूरी अपने इस S1 के अंदर गई। ये जो 8 बिट की वैल्यू है ये अपने किस में गई, S1 में। अब ये जब S1 में जाएगी तो जो 1 1 1 1 ये जो 1 1 जो भी हाई सिग्नल गए वो हाई सिग्नल इसमें जाएंगे, तो इसमें जो ये जो 7 सेगमेंट है इसमें इसको ये रिप्रेजेंट करेगा 2 को, यानी इसमें जो 2 की LED होगी, यानी 2 कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो इसके अंदर ये 1 2 3 4 ये जितनी भी है 2 के लिए जो LED इंपॉर्टेंट है ना, बस वो ग्लो हो जाएगी, बाकी सारी LED ऑफ हो जाएगी। तो इसमें आ जाएगा 2, और इसमें जो वैल्यू आएगी, अब इसमें क्या वैल्यू आएगी, वो पोर्ट 3 से कनेक्टेड है ये वाला, तो वो पोर्ट 3 की बात करते हैं। तो पोर्ट 1 समझ में आ गया भैया, पोर्ट 1 में 24 गया, पोर्ट 0 में 11 गया, पोर्ट 2 में इसको इक्विवेलेंट लिखे तो ये 2, तो ये पोर्ट 2 में क्या गया, 2 चलेगा, यानी 7 सेगमेंट में क्या आएगा, 2 आएगा, उसमें अपन को 2 दिखाएगा, क्योंकि अब मैंने 30 सेकंड का दिया, यानी 29 28 27 ऐसे टाइमर चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन ने लगाया, अब अपन ने क्या करा, एक इंस्ट्रक्शन को यूज़ करा है, वो है अ कॉल टाइमर। ये टाइमर तो क्या है, नेम है, किसका नेम है, एक सब रूटीन बनाई है मैंने टाइमर, उस टाइमर के सब रूटीन का नाम मैंने दे दिया उसको, मैंने इस सब रूटीन को क्या करा है, कॉल करा है। ए मतलब एब्सोल्यूट कॉल, मतलब अपने कोई माइक्रो प्रोसेसर की जो रेंज, मतलब जो मेमोरी है उसमें कोई एक ना, मतलब एक तो डिस्टेंस है, जो मेमोरी की लोकेशन की जो डिस्टेंस है, एक तो होता है शॉर्ट, एक होती है लॉन्ग, और एक होती है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब वो मीडियम रेंज में है, ज़्यादा दूर भी मैंने कोई मेमोरी की लोकेशन पे सब रूटीन नहीं बनाई है, ना ज़्यादा पास की मेमोरी की लोकेशन पे सब रूटीन बनाई है, मैंने एक मीडियम रेंज की मेमोरी लोकेशन पे मैंने सब रूटीन को बना दिया। अब वो मेमोरी लोकेशन पे बना दिया, ठीक है। तो मैंने क्या करा, उस टाइमर वाले जो है ना उसको कॉल करा, उस सब रूटीन को मैंने कॉल करा, कॉल मतलब उसको मैंने बुलाया कि अब भैया तुम आ जाओ, तुम्हारा काम है यहाँ पे, तो उसको कॉल करा। तो अब ये क्या चले जाएगा, यहाँ पे जो है ना जो इंस्ट्रक्शन था, अब जो अपना पॉइंटर था प्रोग्राम काउंटर, वो किस पे था, पहले तो इस इंस्ट्रक्शन पे था, फिर वो कॉल पे चले जाएगा, तो जो कॉल की सब रूटीन है वो कॉल की सब रूटीन पे चले जाएगा पॉइंटर, और फिर जो कॉल में जो सब रूटीन के अंदर जो प्रोग्राम लिखा होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद वो जब एग्जीक्यूट हो गए, वो जब पूरा खत्म हो जाएगा, तब उसके बाद ये इस इंस्ट्रक्शन पे आएगा। ये जब तक पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ये इस इंस्ट्रक्शन पे आएगा, और फिर दोबारा अ कॉल टाइमर, फिर वो दोबारा टाइमर में जाएगा, मतलब टाइमर वाली सब रूटीन में जाएगा, फिर वो जब टाइमर वाली सब रूटीन पूरी हो जाएगी तभी दोबारा आएगा, और फिर ये नेक्स्ट वाला प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा।
तो यहाँ मैं समझाता हूँ। देखो कॉल टाइमर की सब रूटीन में गया। अब इस टाइमर वाली सब रूटीन में क्या होगा, इस टाइमर वाली सब रूटीन में ये होगा कि जब अपन ने पोर्ट 2 के अंदर 2 डाल दिया, तो अब जब सब रूटीन वाली वो टाइमर वाली सब रूटीन में गया, उसके अंदर अपन ने इसका प्रोग्राम लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू तो एक बार जनरली 2 रह रही है, तो 2 जब तक रह रही है, जब तक ये 9 से 0 तक नहीं हो जाता ना, जब तक इसकी वैल्यू 2 रह रही है। फिर जब दोबारा नेक्स्ट स्टेप आएगा 9 से 0, जब दोबारा नेक्स्ट जाएगी तब ये 1 रहेगी, यानी ये इसके 9 से 0 होने तक ये 2 ही रह रही है, ये चेंज नहीं हो रही, यानी ये फिक्स्ड वैल्यू हो गई। 9 से 0 तक ये हो रहा है, जब तक ये फिक्स हो गई। तो एक बार इसमें पोर्ट 2 में अपन ने क्या डाल दिया, 2 डाल दिया। अब इसके अंदर अपन को 9 8 7 6 5 4 ऐसे करके पूरा 0 तक लाना है। तो इसके लिए मैंने क्या करा, इसकी अलग से सब रूटीन बना दी। नहीं तो एक ही चीज़ को 4 बार लिखते तो प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसको छोटा करने के लिए एक ही बार सब रूटीन बना दी, जिससे अपना वो बार बार उसको कॉल करता रहेगा, जब भी उसकी ज़रूरत होगी वो अपना काम होता रहेगा। अब इसमें क्या आएगा, टाइमर पे गया, मतलब टाइमर वाली सब रूटीन पे गया, तो यहाँ पे पहले 9 आएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 6 5 4 ऐसे करके 0 हो जाएगा। और जैसे ही ये 0 होगा, ये जैसे ही 0 होगा तो ये 0 हुआ। ये जो अपने 2 दिया टाइमर पे गया, टाइमर वाली जैसे 0 हो गई ये यहाँ पे आ जाएगा, ये कंप्लीट करके यहाँ पे आ जाएगा। और फिर उसके बाद पोर्ट 2 में जाएगा 0F9 7 सेगमेंट डिनोट करेगा किसको, 1 को। यानी यहाँ पर जो 2 था वो अब रिप्लेस हो जाएगा 1 से, यहाँ पे आ जाएगा 1। और 1 आने के बाद ये दोबारा टाइमर को कॉल करेगा, फिर ये टाइमर के पास जाएगा, ये मतलब टाइमर वाली सब रूटीन के पास जाएगा। उस टाइमर वाली सब रूटीन में फिर, और उस टाइमर वाली सब रूटीन में कौन सा पोर्ट है, 3 थर्ड वाला पोर्ट है। उस थर्ड वाले पोर्ट में वापस है ना 9 से 0 तक वैल्यू चलेगी, यहाँ पे 1 रहेगा, और यहाँ पे 9 8 7 6 चलता रहेगा। यानी इसमें जब क्या चलता रहेगा, यहाँ पे 19 18 17 16 15 14 13 12 11 और 10 ओके, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। और जैसे 0 हो जाएगा तो ये वाली सब रूटीन पूरी हो जाएगी, ये वापस इस मेन प्रोग्राम की इस लाइन पे आ जाएगा। फिर इस लाइन में आया 40, यानी अपने जो ये 7 सेगमेंट में S1 है ना, ये अपन ने इसको S1 से डिनोट करा है ना, तो इस S1 में क्या जाएगा, 0, यानी पहले 2 था, फिर 1 हुआ, और फिर 0 हो जाएगा। और फिर 0 होने के बाद ये वापस किसको, टाइमर को ही कॉल कर लेगा वापस। इस अकॉल ये साथ में है, ये मैंने अलग अलग लिख दिया। जनरली इसको अपन अकॉल ऐसे लिखते हैं, ये अकॉल इंस्ट्रक्शन है, यानी एब्सोल्यूट कॉल। तो इस अपने जो टाइमर जो सब रूटीन है, ये जो सब रूटीन है अपनी, इस सब रूटीन को मैंने कॉल करा, और फिर उस सब रूटीन को यहाँ 0 तो हो ही गया था, क्योंकि अपन ने क्या करा था, पोर्ट 2 पे 0 तो डाल ही दिया था। उसके बाद टाइमर सब रूटीन को कॉल करा, तो टाइमर सब रूटीन पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे फिक्स्ड 0 रहेगा, और फिर यहाँ पे भी वही 9 9 8 6 ऐसे से वो चलता जाएगा, यानी 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 चलता जाएगा। यानी अब तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अपन ने पहली बार 2 दिया, टाइमर को कॉल किया, तो वो 29 से 20 तक चलेगा। फिर जब अपन ने ना दूसरी बार में 1 दिया, फिर टाइमर को कॉल किया, यानी वो चलेगा 19 से 11 तक, 19 से 10 तक, है ना। और फिर उसके बाद जब अपन ने दोबारा टाइमर को कॉल करा, फिर अपन ने पोर्ट 0, ये जो पोर्ट 2 है उसमें 0 दे दिया, और 0 करने का जब दोबारा टाइमर को कॉल किया, तो फिर वो 9 से लेके 0 तक फिर चलेगा, ठीक है। यानी पहली बार 2 देने के बाद टाइमर को कॉल किया, तो वो 29 से 20 तक चलेगा, ठीक है, यानी टाइमर चलेगा 20। फिर दूसरी बार जब रूटीन को दोबारा कॉल करा पोर्ट 2 में 1 डाल के, तो वो 19 से 11 तक चलेगा, 19 से 10 तक चलेगा। और फिर जब अपन ने दोबारा है ना पोर्ट में 0 डाला, और फिर दोबारा टाइमर को कॉल करा, तो वो अपना कहाँ से चलेगा, 9 से लेके 0 तक चलेगा। तो इस तरह से अपन ने इसमें कितना 30 सेकंड का डिले दे दिया कि हर 30 सेकंड में एलईडी चेंज होती जाएगी। तो ये हो गया पहला हो गया, जिसके अंदर 2 रेड थी, 1 येलो थी और 1 ग्रीन थी। सेम बात वो की वो इसमें है। पोर्ट अपन ने पोर्ट 1 में दिया 14, पोर्ट 0 में दिया 0CH, पोर्ट 2 में दिया 00, पोर्ट 3 एक बार इन दोनों को 00 से इनिशियलाइज कर दिया कि इनके कोई भी गार्बेज वैल्यू वो हट जाए, ठीक है। फिर वापस वही पोर्ट 2 में 0A4 में रिप्रेजेंट करेगा 2 को, टाइमर को कॉल करा, वो टाइमर वाली सब रूटीन पे जाएगा। अभी आगे मैं दिखाऊंगा वो सब रूटीन का प्रोग्राम क्या है। उस टाइमर वाली सब रूटीन में जाएगा। उस टाइमर वाली सब रूटीन में क्या है, मेरा पोर्ट 3 है, पोर्ट 3 यानी पोर्ट 3 किससे कनेक्टेड है, मेरा S2 से कनेक्टेड है, यानी S2 में वैल्यू क्या चलेगी, 9 8 7 6
6 ऐसे करके वैल्यू चलती जाएगी। तो सेम कंडीशन इसमें भी यही हो रही है कि पहले अपन ने पोर्ट 2 में 2 डाला, फिर टाइमर वाली सब रूटीन को कॉल करा, टाइमर वाली 8 9 10 चलती रहेगी और इन दोनों में कितना चलेगा भाई, वापस 29 से लेके 20 तक चलेगा। फिर अपन ने वापस इसमें 1 डाला, किसमें, ये 2 किसमें डाला, ये डाला S1 में यानी सेगमेंट 1 में, ये भी सेगमेंट 1 में 1 डाला और फिर ये टाइमर वाली सब रूटीन में जाएगा और फिर यहाँ पे भी ये कितना चलेगा, यहाँ पे चलेगा ये 19 से 10 तक। फिर अपन ने 0 डाला, फिर वापस टाइमर को कॉल करा, फिर ये कितना चलेगा, ये चलेगा 9 से 0 तक, यानी फिर यहाँ पे 30 सेकंड के लिए ये चल गया, 30 सेकंड के लिए। फिर 30 सेकंड का टाइमर चलेगा, फिर उस टाइम में कोई दो एलईडी रेड होगी, एक येलो होगी और एक ग्रीन होगी। तो एक टाइम में एक एलईडी ग्रीन, इस रूटीन में एक बार एक एलईडी ग्रीन हो गई, इसमें एक बार में कोई दूसरी एलईडी ग्रीन हो गई, इसमें एक बार में कोई तीसरी एलईडी ग्रीन हो जाएगी और इसमें कोई चौथी एलईडी ग्रीन हो जाएगी। मतलब चारों का एक एक बार में चारों ग्रीन होती जाएगी। यानी एक बार जो A1 सब रूटीन चली उसमें ये ग्रीन हो गई, दूसरी मान लो कोई सब रूटीन चलेगी उसमें ये ग्रीन हो जाएगी, तीसरी कोई है ना अपना चलेगा उसमें ये ग्रीन हो जाएगा और फिर चलेगा उसमें ये ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से ये अपना चलता जाएगा। तो सेम इसमें भी वही है, पोर्ट 1 के अंदर 0 ये डाला, पोर्ट 0 में 24 डाला, यानी जो मेरे को एलईडी ग्लो करानी है, जिसको रेड रखना है जिसको ग्रीन रखना है उसके लिए मैंने यहाँ पे ये वैल्यू दे दी। ये ज़रूरी नहीं है कि यही तुम वैल्यू दो, ये वैल्यू याद करनी भी नहीं है, वो तुम अपना लॉजिक लगा सकते हो कि मेरे को कब कौन सी एलईडी को ग्लो करना है। बस इतना से याद रखना है कि जिस एलईडी को भी ग्लो करना है उसको 1 देना है और जिस एलईडी को भी ऑफ रखना है उसको 0 रखना है। इसके फिर कॉम्बिनेशन से तुम 8 डिजिट की बाइनरी वैल्यू लिख लेना, उस बाइनरी वैल्यू को कन्वर्ट कर लेना किसमें, हेक्साडेसिमल के अंदर। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी अब वही है, पोर्ट में दोनों में वैल्यू दे दी, पोर्ट 2 में मैंने फिर 2 दिया, फिर टाइमर को कॉल करा, फिर वो टाइमर गया तो यहाँ पे वैल्यू चलेगी 29 से 20। फिर पोर्ट 2 में मैंने क्या डाला, 1 डाला, यानी सेगमेंट 1 के अंदर 1 शो होगा और फिर टाइमर को कॉल होगा और फिर टाइमर वाली सब रूटीन चलेगी 19 से 10 तक। और फिर पोर्ट 2 में मैंने 0 डाला और फिर टाइमर वाली सब रूटीन कहाँ तक चलेगी, 09 से लेके 00 तक। फिर यहाँ पे वापस 30 सेकंड का ही वही 30 सेकंड सेम, फिर इसमें वही, फिर पोर्ट 1 में वैल्यू मैंने डाली, पोर्ट 0 में डाली, पोर्ट 2 में मैंने फिर 2 डाला, फिर टाइमर को कॉल करा, फिर ये चलेगा 29 से 20 तक। फिर इसमें मैंने 1 डाला और फिर टाइमर को कॉल करा, फिर यहाँ पे वैल्यू चलेगी 19 से लेके 10 तक। फिर मैंने इसमें 0 सेगमेंट 1 के अंदर 0 डाला, यानी पोर्ट 2 में 0 डाला, टाइमर को कॉल करा, फिर ये टाइमर चलेगा 09 से लेके 00 तक। फिर यहाँ पे वही 30 सेकंड का डिले, 30 सेकंड का। फिर ये मेरा यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो गया। क्यों, मेरी चारों वैल्यू एक एक बार सब में ग्रीन ग्रीन आ गया। और फिर मैंने दोबारा एल जंप मेन, यानी ये वापस जो लॉन्ग जंप, क्योंकि अपने प्रोग्राम लंबे था इसलिए वापस एल जंप क्यों करा, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग ही जब अपन ने करा था तो यहाँ पे एल जंप करा था, यानी अपना जो मेन प्रोग्राम है वो कोई मेमोरी की दूर मतलब लंबी लोकेशन पे कोई लिखा हुआ है। ठीक है, तो वापस एल जंप मेन, यानी ये प्रोग्राम वापस जंप कर जाएगा, यहाँ तक खत्म होगा, 00 पूरा हो जाएगा, फिर ये दोबारा कहाँ जंप कर जाएगा, मेन यानी यहाँ पे, और फिर ये दोबारा रूटीन चलता रहेगा। यानी इस तरह से ये लूप भी चलता रहेगा कि एक बार एक ग्रीन, दूसरी ग्रीन, तीसरी ग्रीन, चौथी ग्रीन, फिर दोबारा वही ग्रीन, फिर दूसरी ग्रीन, फिर तीसरी ग्रीन, फिर चौथी ग्रीन, फिर दोबारा रिपीट होगा। तो ये प्रोग्राम रिपीट होता रहेगा। ठीक है, और ये अपना प्रोग्राम यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब अपन चलते हैं, ये जो मैं इतनी देर से बोल रहा था, ये सब रूटीन, टाइमर सब रूटीन, टाइमर सब रूटीन, ये टाइमर सब रूटीन, ये टाइमर सब रूटीन क्या है। अब इस टाइमर सब रूटीन का प्रोग्राम क्या है वो अपन अब देखते हैं। ठीक है, तो ये अपनी सब रूटीन आ गई, टाइमर ये आ गई, ये रही अपनी टाइमर की ये सब रूटीन है अपनी। अब देखो टाइमर की सब रूटीन, यानी ये किस पोर्ट से कनेक्ट, ये किससे कनेक्टेड था, सेगमेंट 2 से, 7 सेगमेंट 2, यानी जो पीछे वाला सेगमेंट था, यानी ये वाला जो था अपना, ये दूसरा वाला, इससे अपना ये कनेक्टेड था। इसमें तो अपनी वैल्यू चेंज हो रही थी बार बार, 9 8 7 4, इसमें एक बार 2 दे दिया तो यहाँ से 9 से 0 बार बार इसी में तो चेंज हो रहा था। तो इसके लिए अपन ने एक सब रूटीन लिख दी थी, क्योंकि बार बार अपन को इसी चीज़ को बुलाना था। अब अपन ने सेम पोर्ट में मूव करा 90H, मतलब सेगमेंट 7 सेगमेंट में डिनोट होगा 9। फिर डिले को कॉल करा, यानी देखो अगर मैं ये डिले, फिर यहाँ पे दोबारा डिले आ गया, बोला भैया अभी तो इतनी देर से सब रूटीन में तुम टाइमर को कॉल कर रहे थे, अब डिले को क्यों कॉल करा। डिले को कॉल इसलिए करा है क्योंकि 9 के बाद जब ये वाला पोर्ट 8 शो होगा ना,
तो इन दोनों में कुछ थोड़े सा डिफरेंस होना चाहिए टाइम का। अगर मैं ये डिले को कॉल नहीं करूँगा तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हें दिखेगा ही नहीं कब ये 9 से 0 पे पहुँच गया। तुम आंखें भी नहीं झपकाओगे ना जब तक ये 9 से 0 भी हो जाएगा। तो दिखना भी तो चाहिए ना कि 9 के बाद 8 हो रहा है, 7 हो रहा है, 6 हो रहा है, क्योंकि प्रोग्राम कंप्यूटर में जो ये माइक्रो प्रोसेसर रन होते हैं इनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है जो अपने तो बस की नहीं होती कि अपन उसकी स्पीड पे तो काम कर नहीं सकते। तो इनकी इतनी तेज़ स्पीड होती है कि तो आँख नहीं झपकाओगे, मतलब आँख झपकाओगे जब तक तो ये 0 भी काउंट कर देगा। तो वैल्यू धीरे धीरे चेंज हो, मतलब 9 के बाद 8 7 जो चेंज होगी ना, ये 9 ये 8, इसका मतलब 7, इसका मतलब 6, इसका मतलब 5, इसका मतलब 4, इसका मतलब 3, इसका मतलब 2, इसका मतलब 1 और इसका मतलब 0। तो वो वैल्यू थोड़ी सी अपन को दिखे, उसको वैल्यू को दिखने के लिए अपन ने यहाँ पे कुछ डिले देंगे। डिले मतलब कुछ टाइम सेकंड, कुछ सेकंड्स का अपन क्या कर देंगे, डिले दे देंगे। जैसे अपन ने 30 सेकंड का डिले दिया है तो 30 सेकंड में हर एक सेकंड में एक वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब 29 था, 29 के 1 सेकंड के बाद 28 हो गया, यानी अपन डिले यहाँ पे कितने का दिया, 1 सेकंड का डिले दिया। अब 1 सेकंड का डिले कैसे दिया, इसकी ये डिले सब रूटीन है, वो अपन डिले सब रूटीन देखेंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, पोर्ट 3 से अपना 7 सेकंड वाला कनेक्टेड था, इसके अंदर अपन 90H दिया। 90H मतलब 7 सेगमेंट में क्या क्या रिप्रेजेंट होगा, 9, यानी उसके अंदर अपन को 9 दिखेगा। फिर डिले को कॉल करा कुछ सेकंड बाद, फिर पोर्ट 2 में 80H चले जाएगा, 80H रिप्रेजेंट करेगा 8 को, यानी अपन को 7 सेगमेंट में 8 दिखेगा। फिर डिले को कॉल करा, यानी फिर ये जैसे 1 सेकंड का डिले होगा उसके बाद पोर्ट 2 में ये पोर्ट 3 में ये वैल्यू चल जाएगी, वो 7 को रिप्रेजेंट करेगी। फिर 1 सेकंड तक 7 रहेगा, फिर डिले को कॉल होगा, यानी 1 सेकंड तक 7 रहेगा। फिर उसके बाद पोर्ट 3 में 82H चले जाएगा, इसका मतलब ये 6 को रिप्रेजेंट करेगा। अब 1 सेकंड फिर डिले को कॉल करेंगे तो 1 सेकंड तक 6 रहेगा। फिर उसके बाद है ना 5 आ जाएगा, 92H पोर्ट 3 में डालेंगे, 92 रिप्रेजेंट करेगा 5 को। फिर डिले को कॉल करेंगे, फिर 99 आएगा, फिर 99 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 को। और फिर डिले को कॉल करेंगे, फिर 1 सेकंड तक 4 दिखेगा, 1 सेकंड के बाद 3 आ जाएगा, फिर 1 सेकंड के बाद 2 आ जाएगा, 1 सेकंड के बाद 1 आ जाएगा और फिर 0 आ जाएगा। इस तरह से ये 9 से लेके वैल्यू 0 तक आती जाएगी। और जैसे ही ये 9 से 0 हो जाएगी, RET ये रिटर्न कर जाएगा वापस उस जगह पे। जैसे मान लो इसमें देखो, जैसे मान लो ये मैंने टाइमर को कॉल करा, 1 डाला, पोर्ट 2 में यानी 7 सेगमेंट फर्स्ट में मैंने 1 डाला, फिर उसके बाद टाइमर को कॉल करा, तो ये टाइमर क्या, ये टाइमर वाली सब रूटीन आ जाएगी। तो ये स्टार्ट हो जाएगा 9 8 7 6, जैसे ही ये 0 होगा उसके बाद ये रिटर्न हो जाएगा वापस किस जगह, इस जगह 1 डालने के बाद टाइमर के बाद इस जगह रिटर्न हो जाएगा, इस जगह फिर ये 40, फिर 0 जाएगा, फिर दोबारा टाइमर आएगा, फिर ये दोबारा आ जाएगा, फिर ये चलता जाएगा। तो इस तरह से ये टाइमर की सब रूटीन लगती है। अब अपन देखते हैं डिले की सब रूटीन क्या है। भैया डिले इतनी बार आ गया तो डिले की सब रूटीन देते हैं। डिले कुछ नहीं, ये वैल्यू मैं फिर बता रहा हूँ, वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू तुम जिस हिसाब से जिस चीज़ को ग्लो कराना चाहते हो उसके हिसाब की बाइनरी वैल्यू को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके दे सकते हो। ठीक है, अब डिले की सब रूटीन आ गई, तो ये डिले मैंने इसका नाम दे दिया। ठीक है, ये लेबल है, ये लिखने, ये मतलब ये लेबल है, एक अपनी आसानी के लिए मैंने क्या था लेबल दिया है कि मैं बता सकूँ, ये अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए। जनरली जब अपन प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर में लिखते हैं तो अपन उस प्रोग्राम में ये नहीं देते, अपन उसके अंदर उसकी लोकेशन देते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली वो उसके अंदर लोकेशन, माइक्रो प्रोसेसर इस चीज़ को नहीं समझेगा, वो इसकी लोकेशन को समझेगा, भैया इस लोकेशन पे क्या है। तो जब अपन उस पर कंपाइलर में कंपाइल करा था ना, तो वो कंपाइल करने के बाद ऑटोमेटिकली लोकेशन की लिस्ट जनरेट कर देता है। तो वो फिर उस लिस्ट से उसको अपन को पता चल जाता है किस मेमोरी लोकेशन पे कौन सा डेटा आया है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने क्या करा, मूव करा R4, ये कोई रजिस्टर है, R4 रजिस्टर जिसके अंदर 50 मैंने क्या कर दिया, मूव कर दिया। R5 लिया, R6, ये कोई 3 रजिस्टर ले लिए, सारे रजिस्टर 8-8 बिट के होते हैं, तो ये मैंने 3 रजिस्टर ले लिए। एक रजिस्टर R4 लिया जिसके अंदर 50 डाल दिया, इसके अंदर 20 डाल दिया। ज़रूरी नहीं है यही डालो, तुम्हारी मर्जी है, कितने सेकंड का डिले देना है उस सेकंड के हिसाब से तुम यहाँ पे डाल दो। फिर डाला और फिर इसमें 20 डाल दिया और R6 में 0FFH डाल दिया, 0FF डाल दिया, सॉरी H नहीं, H तो डिनोट कर रहा है हेक्साडेसिमल को। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, DJNZ मतलब डिक्रीमेंट अंटिल, मतलब सॉरी डिक्रीमेंट जंप इट नॉट 0, मतलब ये डिक्रीमेंट होता जाएगा कब तक, जब तक है ना क्या बोलते हैं 0 ना हो जाए। मतलब इसका क्या, इस DZNZ का मतलब है
ये है ना जंप, जब तक जंप नहीं करे जब तक है ना जीरो ना हो जाए, मतलब डिक्रीमेंट होता जाए और डिक्रीमेंट होते होते जब तक जीरो ना हो जाए जब तक ये जंप ना करे। जंप कहता है डिक्रीमेंट अंटिल डिक्रीमेंट जंप इट नॉट जीरो, डिक्रीमेंट जंप इट नॉट जीरो, मतलब वो जीरो ना हो जाए, डिक्रीमेंट होता जाए और डिक्रीमेंट हो के वो जब तक जीरो ना हो जाए ना जब तक जंप नहीं करना। ठीक है, यानी R6 DZ R6 H1, H1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, मतलब R6 में मैंने ये वैल्यू डाल दी, अब ये वैल्यू क्या होगी, R6 में ये वैल्यू डाली, यानी R6 में FF डाला, यानी मैंने 1 1 1 1 1 1 1 डाल दिया, मतलब सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो FF होती है वो मैंने डाल दी। फिर वो मैक्सिमम जब FF जब तक जीरो ना हो जाए जब तक ये यहीं जंप करता रहे H1 में, मतलब ये जीरो ना हो जाए, जब तक R6 की वैल्यू जीरो ना हो जाए ये इसको डिक्रीमेंट करते रहे, जब तक जंप नहीं करे जब तक R6 की वैल्यू जीरो ना हो जाए। और जैसे ही R6 की वैल्यू हो जाए ये फिर जंप कर जाएगा किस पे, R5 में। R5 में जो वैल्यू थी वो R5 की वैल्यू जब तक जीरो ना हो जाए, R5 की वैल्यू जीरो होती रहेगी, ये जब तक यहीं पे रहेगा, ये डिक्रीमेंट होता रहेगा जब तक ये जीरो ना हो जाए। और फिर उसके बाद दोबारा ये R4 के अंदर जो वैल्यू थी R4 की आ गई, और जब तक R4 की वैल्यू जीरो ना हो जाए ये डिक्रीमेंट होता जाएगा। और जैसे R4 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, सबकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये रिटर्न हो जाएगा। और रिटर्न होके कहाँ पहुँच जाएगा वापस, जैसे मान लो इस रूटीन को कॉल करा तो ये रिटर्न आती कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। और ये प्रोग्राम एंड लिखा है, ये लास्ट में, मतलब प्रोग्राम एंड आ गया है। ठीक है, समझ में आई। मतलब अपन कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो R4 R5 R6 ये वैल्यू दी, तो अपन को यहाँ पे लिखना है इसका उल्टा, यानी R6 R5 R4 R6 R5 R4। और यहाँ पे अपन ने लिखा H3 H2 H1, तो इसका उल्टा लिखना है, यानी H1 H2 H3। ये चल रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते से छोटे क्रम में, और ये चल रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बढ़ते क्रम में। तो सेम यहाँ पे भी, मतलब ऐसे नहीं, मतलब मैं इस सफिक्स को देख के बता रहा हूँ। ये 3 2 1 है तो यहाँ पे चलाना है तुम्हें 1 2 3, और यहाँ पे 4 5 6 तो यहाँ चलाना है 6 5 4 उल्टा। ठीक है ना, और ये डिक्रीमेंट होता जाएगा, और जब तक ये तुमने यहाँ पे जो भी वैल्यू दी है वो जीरो नहीं हो जाती, जब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा, और फिर ये रिटर्न हो जाएगा वापस मेन प्रोग्राम पे। तो ये पूरा होल कॉन्सेप्ट अबाउट था प्रोग्राम का। आई होप ये तुम्हें अगर समझ में आया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि ये चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, दोनों वीडियो अच्छे से देखना। थैंक यू।